नमस्कार दोस्तों, खास मुलाकात आशु भाई गुरुजी के साथ आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज चर्चा हो जाए मूंछों पर। आज मैं दोस्तों आपको बताऊंगा आपकी लाइफ में मूंछों का क्या महत्व है और मूंछ नहीं होने का क्या महत्व है। क्या आप जानते हैं आपके चेहरे पर जो आपकी मूंछ है वो क्या दर्शाती है? क्या आप जानते हैं आपकी मूंछों से आपके भविष्य के बारे में क्या तालमेल मिलता है? आपकी मूंछ आपका भविष्य तो है ही, परंतु आपकी मूंछों में कुछ ऐसे जादूगरी है जो किसी न किसी तरीके का आकर्षण करती है। और ये मूंछ आपकी लाइफ में आपको कई तरह से जिंदा दिल बनाती है। कुछ तरह तो ऐसे जिंदा दिल वाक़ियत होते हैं जिनकी वजह से आपकी शान ही मूंछ हो जाती है। आज हम दोस्तों आपको मूंछों के बारे में बताएंगे कि आपकी मूंछ आपके भविष्य के लिए कैसी है और मूंछ वाला आदमी किस तरह अपने आप को व्यक्त करता है, किस तरह व्यक्त करने का उसका लाभ होता है और किस तरह से उसके जो मूंछें हैं उसकी लाइफ में उसको सुख देती हैं या दुख देती हैं। आज दोस्तों सबसे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि आपकी लाइफ में जो आपकी मूंछें हैं, अगर मूंछ छल्लेदार है तो आपको राजपाट से या ऐसे जीवन से जोड़ते हैं जो आपका अपना बनाया हुआ जीवन है, जिस जीवन में आप किसी के भी सुनने या सुनाने वाले नहीं हैं, बल्कि आप ऐसे व्यक्ति हैं कि चाहे कैसी भी रोटी मिले, चाहे कैसा भी जीवन मिले, उसके लिए आप अपने आप में मस्त हैं। और आपकी मूंछें ये भी दर्शाती हैं कि आपके जीवन में चाहे कितनी भी प्रॉब्लम क्यों ना हो जाए, चाहे कितनी भी परेशानी क्यों ना जाए, मात्र मूंछों से आप खुश रहते हैं। आपकी मूंछें अगर मोटी है और वो बड़ी है तो ये दर्शाती है कि व्यक्ति अपनी लाइफ में अपनी हुकूमत चलाने वाला, अपने आप में व्यस्त रहने वाला, अपने आप को मजबूती से समझने वाला व्यक्ति होता है। ऐसे व्यक्ति के जीवन में सभी कुछ समय समय पर बदलता रहता है। और ऐसा व्यक्ति जिसकी मूंछ एकसार हो, लंबी हो, ये दर्शाती है कि उसके ख़ानदान में उसकी जो पैठ है, उसकी जो जानकारी है, उसकी जो वजह है, वो उनके ख़ानदानी खून की वजह से या उनकी कुछ पहचान की वजह से, जैसे ज़मीन जायदाद वगैरह, वो सब उसकी लाइफ को, उसके जीवन को जोड़ती है। और जीवन को जो बहुत सारी चीज़ें जोड़ती हैं तो वो हमारे जीवन में कहीं ना कहीं काम आती है। और जो काम आती है चीज़ें, वही जीवन को बहुत बेहतर बनाती है। आज भी जीवन कहीं पर ऐसा है जिस जीवन में कहीं से कहीं तक कोई कमी नहीं है, बल्कि ये कहा जाए कि जीवन अपने आप से तो है, लेकिन उस हद तक भी है जिस हद तक मूंछें जो हैं ख़ानदानी तौर तरीका दर्शाती है। एक दोस्तों पतली और लंबी कटारीदार मूंछ होती है। ऐसी मूंछ वाले व्यक्ति अपने स्वभाव से अपने आप को पहचानते हैं। ऐसे व्यक्तियों के अंदर अपने जज्बातों के अंदर बहुत कड़क हिसाब किताब होता है। ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में अपनी हर बात को अपने तरीके से मनवाने की कोशिश करते हैं। ऐसे व्यक्ति धन को इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं। ऐसे व्यक्ति मन के दयालु होते हैं और ऐसे व्यक्ति अपने जीवन को किसी के लिए भी न्यौछावर कर सकते हैं या किसी के लिए भी उनको जीना आता है। कहा तो ये भी जाता है कि ऐसे व्यक्तियों के अंदर अपनापन ज़रूर से ज़्यादा होता है। वो अपनों के लिए जीना बहुत पसंद करते हैं। ये भी कहा जाता है कि जिसकी मूंछें बहुत पतली हों, ऐसे व्यक्ति अपनी लाइफ में बारीकियों पर ध्यान देने वाले, अपने काम को सही समय पर निपटाने वाले और मस्खरे टाइप होते हैं। और ऐसा भी कहा जाता है कि ऐसे व्यक्तियों की जो लाइफ है वो बहुत बड़ी होती है, बिंदास होती है। और ये भी कहा जाता है कि ऐसे व्यक्ति अपनी लाइफ में बेहद शौकीन किस्म के आदमी होते हैं। अपने किसी भी शौक़ को पूरा करने के लिए कितना भी खर्चा कर सकते हैं। कहा यह भी जाता है कि इस तरह के व्यक्ति अपनी लाइफ में, अपने जीवन में या तो सबसे आगे रहते हैं या तो सबके साथ रहते हैं, क्योंकि ऐसे व्यक्तियों को
सबके साथ रहना ज़्यादा पसंद होता है। कहते हैं जिनकी मूछें छोटी छोटी होती हैं वो परिवार से छिन्न भिन्न होते हैं। ऐसे व्यक्तियों का परिवार तो होता है, पर परिवार में ये नहीं कहा जा सकता कि उनकी जगह किस जगह पर है, उनका ओहदा कहाँ पर है। यही कहा जाता है कि उनके जीवन में बहुत सारी चीज़ें आती हैं और बहुत सारी चीज़ें अलग अलग रूप में बढ़ जाती हैं। कुछ चीज़ें तो ऐसी भी होती हैं कि जिनका स्थान जो है लाइफ के ऐसे जगह पर होता है जो उनके जीवन की वो जगह ऊंचाइयाँ सबसे आगे बना देते हैं। जिन ऊंचाइयों और जिन जगहों से हम हमेशा प्रेरित होते हैं और यही कहते हैं कि यही चीज़ हमारी लाइफ की वो चीज़ है जो अपने आप में पूर्ण से कामयाब है। दोस्तों, पूर्ण से कामयाब तो वही चीज़ होगी जब कोई चीज़ अपने आप में पूरी होगी। और ये भी कहा जाता है कि एक आदमी ऐसी मूछें रखता है जिसके होंठ मूछों से दब जाए। ये भी कहा जाता है कि ऐसे व्यक्ति की बात शुरू में तो सब लोग मान लेते हैं, बाद में उनके ही लोग उनकी बातों का विरोध करते हैं। ऐसे व्यक्ति परम ज्ञानी होते हैं। ऐसे व्यक्तियों के पास ज्ञान की कमी नहीं होती और ऐसे व्यक्ति जगह जगह पर अपना ज्ञान को फैलाते हैं। कहा यह भी जाता है जिनकी दाढ़ी और मूछ एकसार हो, बड़ी हो। ये भी कहा जाता है कि ऐसे व्यक्तियों का बड़े लंबे समय तक नाम रहता है। ऐसे व्यक्ति धर्म के ज्ञानी होते हैं। ऐसे व्यक्तियों को धर्म में बहुत पहचान मिलती है। ऐसे व्यक्तियों की धर्म में ऐसी पहचान होती है कि धर्म उनको सबसे ऊंचे स्थान पर भी पहुंचा देता है। दोस्तों, दाढ़ी का, मूछ का बहुत कनेक्शन है और ये कनेक्शन लाइफ में कुछ इस तरह है जैसे पहले ही सोचा होता है कि ये लाइफ में ये चीज़ वहाँ तक जाएगी, वो चीज़ वहाँ तक जाएगी और उसके इतने सारे रूप रहेंगे। हम अपने जीवन में कुछ इस तरह का व्यक्तित्व रखते हैं जो व्यक्तित्व हमसे दूर नहीं हो सकता है। जिस व्यक्तित्व को हम अपना मानते हैं, जो व्यक्तित्व है हमारे जीवन का एक ऐसा व्यक्तित्व होता है जो हम जितना भी बनाते जाएं उतना ही कम होता जाता है। हमारा व्यक्तित्व किसी से कम नहीं है। हमारे व्यक्तित्व में तो कुछ कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन चीज़ों से जो हमारा भविष्य है वो ऐसे ही बन जाता है। जैसे कहते हैं ना, जिसकी नहीं है मूछ उसके कहीं नहीं है पूछ। क्या पूछ है उसकी? वो आदमी तो सभी लोगों में अपना स्थान ढूंढता है, सभी लोगों में अपनी बात मनवाता है और सभी लोगों से अपनी बातों को विशेष रखता है। ये तो रही दोस्तों मूछों की बातें। आप जानते हैं दोस्तों, खास मुलाकात आशु भाई गुरजी के साथ इस प्रोग्राम में आपका स्वागत रहता है और आप इस प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं। आप गुरुजी शब्द से जुड़ सकते हैं। अपने घर के बाहर, अपनी गाड़ी पर, अपने तमाम बच्चे के बस्ते पर, अपनी फैक्ट्री में, दुकान पे गुरुजी शब्द लिखवाइए और आराम से सो जाइए। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। कल फिर करेंगे खास मुलाकात आशु भाई गुरजी के साथ। नमस्कार।